ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी को मसले का हल समझता है। यानी प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है या टेम्परेरी वीजाज हैं, ये स्किल शॉर्टेज का कोई हल नहीं है, और जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेंगी मार्केट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जो प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है, इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करूंगा आगे चल के उन्होंने क्या कहा, ये किस मौका पे उन्होंने बात की। तो आज की बात इस पे होगी और आइंदा आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट फॉर गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया ये क्या रहेंगे, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज ने ये एक बात की, जो टेम्परेरी वीजाज हैं ये हल नहीं है किसी चीज का, और जो परमानेंट रेजिडेंसी है ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेंगी इस जो स्किल शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसके अंदर। आज अब इन्होंने मजीद आगे चल के क्या कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो रही थी, सितंबर में एक समिट होने वाली है, तो उसके हवाले से उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने मजीद ये कहा कि परमानेंट प्रेजेंस ऑफ वर्कर्स वुड मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। एक तो ये इट इज एब्सर्ड एट अ टाइम ऑफ स्किल शॉर्टेजेस देयर हैव पीपल हु हैव बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने ये कहा कि बड़ी एक अजीब सी बात है कि लोग जो हैं इन दिनों में भी बहुत लंबा अरसा इंतजार कर रहे हैं अपने वीजा के ग्रांट का। मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो स्किल माइग्रेशन वाले वीजाज हैं उनका जो ग्रांट है वो बहुत लंबा, बैकलॉग बहुत लंबा है। बैकलॉग पे मैंने बहुत दफा बात की हुई है, अलग से इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और मेरे दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी मैंने बात की हुई है, जैसे हमारे स्पॉटिफाई या पॉडकास्ट एप्पल पे भी मैंने ये बात की हुई है। अच्छा, इस पे आगे मजीद चल के उन्होंने ये बात की, वी डू हैव सम शॉर्ट टर्म स्किल्स शॉर्टेजेस दैट विल ऑलवेज नीड टू बी फिल्ड बाय टेम्पररी माइग्रेशन। Mr. Albanese said temporary migration would continue play a role, but also indicated the possibility of more long-term और permanent options. उन्होंने ये कहा ठीक है कि बहुत सारे ऐसी स्किल्स हैं जिनकी शॉर्टेज को टेम्परेरली आप पूरा कर सकते हैं, वो अपनी जगह ठीक, लेकिन हमें और परमानेंट हल ढूंढने होंगे या इसको आगे लेके आना होगा कि लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आए और परमानेंटली आगे सेटल हों, ताकि ये जो स्किल शॉर्टेज वाला पॉइंट है ये परमानेंटली सेटल हो जाए या इसमें जो वैक्यूम है वो कम हो सके, जॉब्स को फिल किया जा सके। मजीद उन्होंने ये बात की, one of the things that we can consider that I have spoken about is how is it that for some particular professions that have been short of supply for such a long period of time we continue to rely on temporary migration rather than more permanent forms। वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है भाई कि बहुत सारी ऐसी स्किल शॉर्टेजेस हैं जो हमें परमानेंटली चाहिए और हम रिलाई क्या कर रहे हैं, टेम्परली, तो हमें परमानेंटली लोगों को यहाँ सेटल करना होगा आगे। And we need to make sure that we have better pathways as well to a permanent presence in Australia for people to give us the skills that they need। तो अगेन वही बात जो उन्होंने रिफ्रेज करके की कि भाई देखें हमें परमानेंटली लोग यहाँ पे चाहिए, टेम्परेरी हमारा हल नहीं। और ये कौन बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि बॉस है, और आगे उन्होंने लेके चलना है इस पॉलिसी को, और इस पॉलिसी को अनाउंस करने का मतलब ये है कि चीजें बन रही हैं। आगे चल के प्राइम मिनिस्टर ने मजीद ये बात की है कि इसमें एक वाइट पेपर शाया होगा जिससे फीडबैक लिया जाएगा इंडस्ट्री से। वाइट पेपर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मसला होता है डेमोक्रेसीज के अंदर, तो उस पेपर को शाया किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है इंडस्ट्री से, स्टेक होल्डर से, वो जो अपने पॉइंट्स देते हैं, ये एक फीडबैक है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज उसके मुताबिक बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल शॉर्टेजेस मौजूद हैं, बंदे नहीं मिलते, आपको स्किल्ड बंदे नहीं मिल रहे, आपको लेबर नहीं मिल रही। लेबर का मतलब ये नहीं है कि कोई मजदूर, मतलब ये है कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे, प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे। तो जब ये इंडस्ट्री से फीडबैक आएगा तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये भी नजर आएगा कि पीआर जो है या परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके मजीद पाथवेज खुल सकते हैं। मजीद उन्होंने ये बात की कि ड्यूरिंग कोविड ऑफ कोर्स वी फेस्ड अ वंस इन अ जनरेशन चैलेंजेस, ही टोल्ड रिपोर्टर्स। आगे, बट इट ओपन्स अप एज वेल अ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर हाउ वी ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द कोविड पैंडेमिक।
तो उन्होंने ये कहा कि भाई वंस इन अ जनरेशन ये चैलेंज था, लेकिन वंस इन अ जनरेशन आप अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। ये एक नस्ल में एक दफ़ा हो सकता है। देखिए ये कोविड जो है ये पता नहीं 100 साल में एक दफ़ा हुआ या होता है, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें से हम अपॉर्चुनिटी भी निकाल सकते हैं। आगे मजीद उन्होंने कहा कि ट्रेजरी वुड आल्सो डेवलप अ वाइट पेपर ऑन द इशू, जैसे मैंने बात की। ट्रेजरर जिम चार्मर सेड व्हाइल द इकोनॉमिक चैलेंजेस वर थिक ऑन द ग्राउंड, सो टू वर द अपॉर्चुनिटीज एंड द पॉसिबिलिटीज। अब ट्रेजरर जो है वो ये बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट चेंज हैंड्स एट अ टाइम ऑफ हाई एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, फॉलिंग रियल वेज, labor shortage and all of the challenges that come with that, he said, and so we owe it to the Australian people to try and find that common ground so that we can reach the common objective together। अच्छा, एक समिट होने जा रही है सितंबर के अंदर जिसका इनविटेशन जो है वो अगस्त में आएंगे। अच्छा, ये तो थी खबर जो कि छपा। अब इसमें से निकलता क्या है? निकलता ये है कि देखिए आप कंटिन्यूसली एक चीज देखें, जब से गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होके आई है, तो आप ये देखें इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हैं एंड्रयू गाइल्स, उन्होंने भी ये बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें की, जो फर्स्ट नेशनल कैबिनेट मीटिंग होती है उसके अंदर भी ये बातें होती हैं, जो ट्रेजरर हैं वो भी ये बात करते हैं। उनको 2-4 चीज़ों का इदराक है, यानी कि बैकलॉग मौजूद है, टेम्परेली लोगों को सेटल करने की कोशिश की, स्किल शॉर्टेज टेम्परेली फिल करने की कोशिश की, इस बात का इदराक है। इसके अलावा जो है लंबा अरसा लोगों को उन्होंने वो इंतज़ार में रखा, इस बात का अदराक है। इस बात का भी अदराक है कि स्किल शॉर्टेज मौजूद है और इसका हल जो है वो टेम्परेरी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को भी इस बात का इदराक है, ये समझती है कि हमको परमानेंटली लोग लाने। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक स्किल है, अब वो लोग अगले 30 साल भी चाहिए, 20 साल भी चाहिए, तो आप उनको टेम्परेरी 2 साल करके कितनी दफ़ा एक्सटेंशन देंगे, या लोग कितनी दफ़ा यहाँ पे रहेंगे? एक वक्त आएगा लोगों की प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, हम तो अपनी जिंदगी के जो प्राइम टाइम है या जो प्राइम उनकी एनर्जी का टाइम है या जवानी है हमने दे दिया, हमने एनर्जी लगा दी। अब एक बंदा यूथ टाइम पे आता है और उसको वो रिवार्ड नहीं नजर आता कि भाई बाद में मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, वो सिटीजनशिप मिलेगी, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आएगा? तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए कि लोग ऐसा सोचें, ये भी है। दूसरा, इंडस्ट्री को आगे लेके चलना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे लेके चलना, तो ऑस्ट्रेलिया उस जानब चल रहा है और भी आपको पाथवेज जो है वो नजर आएंगे। बयानात से ये नजर आता है आगे चल के पॉलिसीज क्या बनती हैं, चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और इमिग्रेशन मिनिस्टर दे आर वेरी एक्टिव और इस पे वो मुसलसल बयानात आपको नजर आते हैं, जिस पे बहुत लंबा चुप साध के रखी हुई थी बहुत सारे लोगों ने। अब ये जो है आगे जो है आप समझ लें सब्र के बंद जो है टूट चुके और आगे चीज़ों को ये लेके चलेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, परमानेंट रेजिडेंसीज आएंगी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी ऑनशोर लोगों के लिए भी, ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए भी। तो ये कुछ बातें थी जो प्राइम मिनिस्टर ने की। मैं आइंदा आने वाले दिनों में मजीद अपने जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बातें करता रहूँगा। आपका कोई सवाल है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।